हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज की क्लास में मैं बताऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके पहले मैंने जो मेरी कल क्लास ली थी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो ये प्रोनाउन का चौथा पार्ट है, टाइप्स है, वो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बारे में हम जानेंगे, पहचानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्ट से बना है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि परिवर्तन करना। जैसे हम कोई लाइट मारते हैं किसी दर्पण पे तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट आती है। यानी कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में यही बताना है। वर्ड को कैच करिए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या है और कभी भी नहीं भूलेंगे। वैसे भी मैंने प्रोनाउन का कोड बनाया था, आपको याद होगा अगर आपने देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि मैं जो भी टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश का कोई भी ऐसी नहीं है जो मैं आपको ना बताऊँ। हर एक टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगा, हर एक टॉपिक पे मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है, टू प्रोवाइड all sorts of knowledge related to English language। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नए बिंदु के साथ। जैसे कि देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्ट से बना है, रिफ्लेक्सिव मैंने कितनी बार बताया है प्रोनाउन, यू नो दैट। अब क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी हम देख लेते हैं। When the action is done by the subject turns back reflect upon the subject is known as reflexive pronoun। यानी कि जब कोई घटना, कोई कार्य होता है और उसका प्रभाव, उसका असर वो रिफ्लेक्ट होकर खुद सब्जेक्ट पर ही आता है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने अपने आप को चोटिल कर लिया, यहाँ पर मैंने अपने आप को या मैंने खुद को चोटिल कर लिया, तो जो कार्य हुआ वो मेरे पर ही आके समाप्त हुआ, यानी रिफ्लेक्ट हुआ। यानी कि वो कार्य किसी दूसरे पर नहीं होगा, स्वयं पर ही उसका प्रभाव होगा। वो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है, सेल्फ। जब सेल्फ को हम किस में जोड़ते हैं, माई में जोड़ते हैं तो माई सेल्फ हो जाता है। योर में सेल्फ जोड़ते हैं तो योर सेल्फ हो जाता है। हिम में सेल्फ जोड़ते हैं तो हिम सेल्फ। हर में सेल्फ जोड़ो तो हर सेल्फ। इट में जोड़ो तो इट सेल्फ हो जाता है। ठीक है, उसी तरह सेल्फ्स, ये प्लूरल है, सेल्फ सिंगुलर है, सेल्फ प्लूरल है। इस सेल्फ का उपयोग जब हम अवर में जोड़ते हैं तो अवर सेल्फ हो जाता है। योर में जोड़ते हैं तो योर सेल्फ हो जाता है। देम में सेल्फ जोड़ते हैं तो देम सेल्फ हो जाता है। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आपने इस चीज़ को जान लिया तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जान जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं जो नहीं समझ पाए हैं। आई हिट माई सेल्फ विद स्टिक। यहाँ क्या है कि मैंने स्वयं को इस छड़ी से चोटिल कर लिया, हर्ट कर लिया, हिट कर लिया, मार लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ। यहाँ पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि वो एक्शन खुद सब्जेक्ट पे आके हुआ। ठीक है, वी हर्ट अवर सेल्फ बैडली। हमने अपने आप को बुरी तरह चोटिल कर लिया। तो यहाँ पे देखे अवर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी विल डू इट हर सेल्फ। वह इसे स्वयं कर लेगी, तो हर सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द हॉर्स इज ईटिंग इट सेल्फ। हॉर्स स्वयं खा रहा है, वो खुद पे हो रहा है। देख रहे हैं कितना आसान है, सीधी सी बात है भाई, कि जो एक्शन हो रहा है वो हम पर पड़ रहा है उसका असर, बस दैट इज द मैटर। यही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम अपने आप को ही बेवकूफ बना लिए, तो अपने आप में ही आ गया, यानी कि किसी और पर नहीं, खुद पे उसका जो होता है एक्शन का अपान होता है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे ऊपर। फिफ्थ है दे पनिश्ड देमसेल्व्स बाय डिसोबेइंग द रूल। वे स्वयं अपने आप को दंडित कर लिए उस नियम का अवहेलना करके। तो यहाँ पे देखो देमसेल्व्स का यूज हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जहाँ पर आ जाते हैं ये आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें एक बात मैं और बता दूं, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो किसके बाद यूज होता है, ये ज़रूरी है। पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आता है। क्या आता है, वर्ब आता है। फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी एक और है उसमें भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो अगर ये चीज़ें आप याद रखोगे तो कभी भी आप गलत नहीं होगे। ठीक है, कि देखिए पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर आपका रिफ्लेक्सिव आएगा। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, तब जाके आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। यहाँ पहले सब्जेक्ट होगा, फिर
यहाँ पर वर्ब होगा, फिर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वर्ब के बाद यूज होता है, ये इसमें याद रखना है। आई होप ये चीज़ आप समझ लिए हैं। ओके, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको जान लेते हैं। जो पहला कंसेप्ट है, ईच ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये बताते हैं कि ये जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये वर्ब का क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हमेशा वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें देखते हैं, ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये वर्ब हुई, इस वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ रहे हैं, यानी कि हिमसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब राइट्स, यानी राइट्स का ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ। ये इसमें पहले रूल में बताया गया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कंसेप्ट है, इन एंशियंट इंग्लिश, यानी कि प्राचीन इंग्लिश में, पुराने समय में जब अंग्रेजी यूज़ करते थे उसके बारे में बताया गया है कि कैसे आज जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते थे इसके बारे में है। इन एंशियंट इंग्लिश यूजुअली इन पोएट्री ए सिंपल प्रोनाउन वाज यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, यानी कि प्राचीन समय में इंग्लिश जब यूज़ की जाती थी वो रिफ्लेक्सिव यूज़ किया जाता, खास करके कविताओं में। कविताओं में वो सिंपल प्रोनाउन यूज़ करते थे। क्या करते थे, सिंपल प्रोनाउन यूज़ करते थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो पहली लाइन है, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप। अब देखो यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि नाउ आई ले माई सेल्फ डाउन टू स्लीप। अब यहाँ पे देखो मी क्या है, सिंपल प्रोनाउन है, यहाँ पर माई सेल्फ नहीं किया है, यानी कि पोएट्री में यूज़ किया जाता है, यानी कि पोएट लोग हैं पोएम में इस तरह यूज़ करते थे प्राचीन इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा है, द पोएट लेड हिम डाउन इन डीप स्लीप। अभी हम क्या करते हैं, द पोएट लेड हिमसेल्फ डाउन इन डीप स्लीप, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो पोएट होते थे प्राचीन काल में वो सिंपल प्रोनाउन का यूज़ करते थे, हिम का यूज़ करते थे, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, ये यूज़ नहीं करते थे। आई होप ये चीज़ आप समझ चुके हैं। थर्ड आपका जो कंसेप्ट है, समटाइम्स द वर्ड सेल्फ इज यूज्ड एज ए नाउन। देखिए ये नियम कहता है कि सेल्फ कभी कभी जो है वो नाउन के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, यानी कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव ही नहीं होते, वो नाउन का भी काम करते हैं, नाउन की तरह यूज़ होते हैं। तो देख लेते हैं, पहला है टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। देखिए एक तरह से ये भी यूज़ किए जाते थे पोएट्री में, बट ये समझाने का तरीका है कि सेल्फ का जो प्रयोग है वो नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे दिया है टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, कहते हैं कि अपने आप के प्रति हमेशा ईमानदार रहो। तो यहाँ पे सेल्फ क्या है, नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, ना कि किसी रिफ्लेक्सिव के रूप में। ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, यानी कि वो किसी की परवाह नहीं करता है अपने अलावा, यानी कि सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है और किसी की नहीं होती। तो यहाँ पे सेल्फ जो यूज़ हुआ है वो आपका नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। शी थिंक्स ऑफ मच सेल्फ, वो अपने बारे में बहुत सोचती है। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ का यूज़ हुआ है, यानी कि नीचे वाले सेल्फ में क्या हुआ, नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। आई होप ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट कंसेप्ट में देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद ट्रांसिटिव वर्ब्स इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ये बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब के साथ यूज तब होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आस्वर है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ तब यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो। तो एग्जाम्पल ये देखो, ये कौन सी वर्ब्स हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपका एब्सेंट हो गया, अप्लाई हो गया, अवेल हो गया, एंजॉय हो गया, रिजाइन हो गया, एक्सर्ट हो गया, रिवेंज हो गया, अवेंज हो गया, इनके साथ जो है वही ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ट्रांसिटिव वर्ब्स होता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, इस पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, बहुत सिंपल है। पहला रूल है, माय फादर एब्सेंटेड फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग, यानी कि मेरे पिताजी ने स्वयं को इस मीटिंग से अनुपस्थित कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो एब्सेंटेड यूज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब क्या इसके बाद कोई आपका ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया, तो ये आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसिटिव वर्ब्स लेती है अपने साथ, ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं और ये अपने साथ हिमसेल्फ लिया। ठीक है, दूसरा है, हैमलेट अवेंज्ड हिमसेल्फ अपॉन हिज फादर्स डेथ, यानी कि हैमलेट ने स्वयं अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लिया, बदला लिया। अब यहाँ पर देखो अवेंज्ड क्या है, ये वर्ब्स है, अब वर्ब्स के बाद क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसके बाद आता है हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, फादर भी थर्ड पर्सन है, तो अपने साथ क्या लेते हैं, हिमसेल्फ लेते हैं। आई होप ये चीज़ को अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, जरा से भी आपको कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। और ये क्या है, वर्ब्स हैं कुछ ऐसी, ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं जिनके साथ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। जैसे मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ।
आई विल रिजाइन माई सेल्फ फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, यानी कि मैं स्वयं पोस्ट ऑफिस से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिजाइन वर्ब आया और इसके साथ माई सेल्फ आ गया। ठीक है, यानी कि इन वर्ब्स के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। फोर्थ है दे अप्लाइड देमसेल्व्स फॉर द पोस्ट ऑफ द क्लर्क, यानी कि वे लोग स्वयं को इस पोस्ट के लिए क्या है अप्लाइड किया, तो अप्लाइड वर्ब आ गई और ये फिर देमसेल्व्स आ गया। ठीक है, वी अवेल आवरसेल्व्स द अपॉर्चुनिटी, हमने इस अवसर का लाभ उठाया, तो यहाँ पे देखिए आवरसेल्व्स आ गया और आवरसेल्व्स पहले वर्ब आई है अवेल्ड। ठीक है, ये जो मैंने वर्ब्स बताई हैं इन वर्ब्स के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, नहीं पता होता तो फिर नहीं कर पाते हैं। अब इस रूल में देखिए क्या है, व्हेन सम वर्ब्स आर यूज्ड विद इंट्रांसिटिव वर्ब्स प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड विद देम, यानी कि ये बताया गया है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ यूज होती हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होता है। अभी पिछले वाले रूल में बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, अब इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं कुछ ऐसी जिनमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज नहीं करते हैं। वो ऐसी वर्ब्स हैं आपका बेथ, स्टार्ट करना, ब्रेक, बर्स्ट, ड्रा, कीप, मेक, सेट, स्टॉप, स्टील, ओपन, रेस्ट, रोल, क्वालिफाई, हाइड, गैदर, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। आप समझ गए, इनके साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। ठीक है, पहला है शी केप्ट अवे फ्रॉम द मास सेरेमनी, उसने क्या कहते हैं कि मास सेरेमनी का मतलब कि उत्सव से अपने आप को दूर रखा, तो यहाँ पे देखो कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट है, तो इसके साथ देखो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, हरसेल्फ यूज हुआ। यहाँ पे कभी कभी दे देता है कि शी केप्ट अवे हरसेल्फ फ्रॉम द मास, तो वो गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, इनके साथ कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिया जाता। लेट मी रेस्ट एट होम प्लीज, कृपया मुझे घर पर आराम करने, ये देखो रेस्ट का यूज हुआ, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। वी गैदर ड्राइड स्ट्रॉ फॉर आवर कैटल, हमने अपने पशुओं के लिए सूखे जो घास होती है हमने उसको इकट्ठा किए, यहाँ गैदर्ड यूज हुआ, क्या हुआ गैदर्ड यूज हुआ, तो इनके साथ कोई रिफ्लेक्सिव नहीं लिया गया। आई मेक टी फॉर मी, मैंने अपने लिए चाय बनाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं मेक है, ये नहीं किया गया कि आई मेक माई सेल्फ टी फॉर, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत सी इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं, इनको तो आपको रट ही लेना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो पिछली मैंने बताया था अवेल वाला, तो उसको अगर आप रट लेते हैं तो आप कभी भी आप एग्जाम्स में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स क्या हो जाता है इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव दे देता है, जबकि इन वर्ब्स के साथ कोई रिफ्लेक्सिव यूज होता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, यू आर बेथिंग इन द गंगा, यानी कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो देखिए बेथिंग नहीं कहेगा कि यू आर बेथिंग योरसेल्फ इन द गंगा, ये नहीं होता है, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। आई होप आप चीज़ समझ गए हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लास्ट रूल है, देखिए क्या है इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट यूज इन दिस वे, इसमें ये बताया गया है कुछ ऐसे तरीके हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किए जाते हैं, यानी कि इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। वो क्या है, एग्जांपल्स में देखते हैं। आवरसेल्व्स प्लेड क्रिकेट, अब यहाँ पे आवरसेल्व्स प्लेड क्रिकेट होता है नहीं, तो आवरसेल्व्स ऐसे यूज नहीं किया जाता है, वी प्लेड क्रिकेट होगा। ठीक है, माई सेल्फ विल ज्वाइन द ऑफिस फ्रॉम टुमारो, यानी कि मैं स्वयं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगा, तो माई सेल्फ नहीं होता है, आई विल ज्वाइन द ऑफिस फ्रॉम टुमारो होगा। ठीक है, तो इस तरह से यूज नहीं किए जाते, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में ये यूज नहीं किए जाते हैं। हरसेल्फ इज गोइंग टू बाजार, हरसेल्फ इज गोइंग टू बाजार नहीं होता है, शी इज गोइंग टू बाजार होता है, तो ये गलत है, इस तरह से यूज नहीं किए जाते। योरसेल्व्स डू नॉट वेस्ट द टाइम, यानी कि स्वयं टाइम बर्बाद ना करो, तो यहाँ पे होता है यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए, ये जो यूज किए गए हैं ये गलत है। ठीक है, हिमसेल्फ वेरी हैप्पी, अब ये देख लो हिमसेल्फ इज वेरी हैप्पी होता है क्या, ही इज वेरी हैप्पी होता है। देमसेल्व्स अपीयर्ड इन द एग्जाम्स, देमसेल्फ अपीयर्ड इन एग्जाम नहीं होता है, दे अपीयर्ड इन द एग्जाम होता है। इटसेल्फ इज ट्रू, स्वयं सही है नहीं, इट इज ट्रू होता है, इटसेल्फ इज ट्रू नहीं होता है, तो ये जितने यूज किए गए हैं यानी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आई, इनके साथ आपको वी करना पड़ेगा, माई है तो आई करेंगे, हरसेल्फ है तो शी होगा, योरसेल्फ है तो यू होगा, हिमसेल्फ है तो ही, देमसेल्फ है तो दे, इटसेल्फ है तो इट होगा। तो आई बात समझ में, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी आपके सब्जेक्ट नहीं हो सकते। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के साथ अगली क्लास में। मेरे जो वीडियोस होते हैं एक दिन के इंटरवल के बाद आते हैं, यानी कि परसों वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इजाज़त, नमस्कार।